गुड मॉर्निंग बेटा। आज सॉलिड स्टेट चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं क्लोज पैकिंग। सही बात है बेटा। सॉलिड कौन होता है बेटा? सॉलिड वही स्ट्रक्चर माना जाता है जो अच्छे से पैक्ड होता है। तो पैकिंग जो होती है, ठीक है ना, सॉलिड्स की, एटम्स की, उसको अपन कहते हैं, उसको अरेंजमेंट देखना बेटा, उसको कहते हैं क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स। यदि अपन सॉलिड, सबसे पहले अपन देखते हैं क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशनल सॉलिड। वन डायमेंशन का मतलब है कि अपन यदि सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनको अपन सॉलिड स्फीयर मान ले, गोले, ठोस गोले, सॉलिड स्फीयर, और उनको अपन एक लाइन में अरेंज करते हैं ऐसे। ये सॉलिड एटम्स हैं, उनको सॉलिड आपको स्फीयर मानना है। कांच की गोले नहीं होती कांच की, वो वाली मान लो। और उनको यदि आप एक लाइन में अरेंज करते हैं तो बेटा एक एक्सिस ही हुआ है, वन डायमेंशन ही हुआ, एक एक्सिस ही हुआ, ठीक है, वन डायमेंशनल सॉलिड ही बनेगा बेटा। इसके ऊपर ही और गोले रखते तो वन डायमेंशनल ही आपके सॉलिड बनता जाएगा। तो अब इसमें क्या होता है बेटा कि एक पार्टिकल को जितने पड़ोसी पार्टिकल सराउंड करते हैं, अटैच होते हैं, जो जितने टच चलते हैं उससे, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो आपसे पूछेंगे भाई वन डायमेंशनल सॉलिड कैसे बनता है, कि सीधे सीधे जो है स्फीयर्स रख दीजिए कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, पड़ोसी पार्टिकल कितने है, दो। तो ये होता है वन डायमेंशनल सॉलिड। फिर होता है क्लोज पैकिंग टू डायमेंशनल सॉलिड। टू में क्या होगा कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन रखेंगे तो होता है टू डायमेंशनल। ये इसमें दो तरह की पॉसिबिलिटी है बेटा, कि लाइंस अपन ने जमाई, एक गोले की लाइंस बनाई, उसके ऊपर ही गोला रखना है। टू डायमेंशन का मतलब है गोले के ऊपर ही गोला रखना है। इसमें टू डायमेंशन बनेंगे, एक्स और वाई एक्सिस होंगे। देखना गोले पे गोला कभी आता नहीं है, लेकिन रखना है, चिपकाने वाली बात समझ लीजिए आप, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये ध्यान रखना इस चैप्टर में, ये गोले की एक तो साइज फिक्स कर लेना डायग्राम में, और बहुत छोटे गोले भी मत बनाना, बहुत बड़े भी मत बनाना। तो ये देखना गोले के ऊपर गोली, गोले के ऊपर गोला, गोला, ठीक बेटा। अब एक बीच का कोई भी गोला ये ले लेता हूं, इसके पड़ोस से इसको कितने जने अटैच हो रहे हैं, इससे 4 जो है इसको कांटेक्ट में आ रहे हैं इसके, तो इसके बीच में आप क्या करो, जो कांटेक्ट में आ रहा है ये वाला, इसके सेंटर में पॉइंट लगा दो, इन सब पॉइंट्स को मिलाओ तो एक स्क्वायर नजर आ रहा होगा आपके। इसलिए इसमें पैकिंग का नाम पड़ा है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो इसका नाम क्या है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। पैकिंग ये कैसा है, टू डायमेंशनल। एक एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। तो ये टू डायमेंशनल सॉलिड है। उसमें दो तरह की, एक होती है स्क्वायर क्लोज पैकिंग बेटा, और एक होती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। कैसे होगी कि गोली के ऊपर गोली कभी टिकती है क्या, तो उसको छोड़ोगे तो वो वॉइड के अंदर जो जगह होती है उसको बोलता है वॉइड, खाली जगह के अंदर चली जाएगी, इसकी वॉइड के अंदर चली जाएगी। तो दूसरी तरह की पैकिंग कौन सी होती है, इसको यहाँ वॉइड के अंदर, गर्त के अंदर, है ना, ये खाली जगह जो है ना यहाँ पे चली गई। अगली और एक लाइन रख दीजिए। तो अपन क्या देख रहे हैं बच्चों, इसमें आप देखो ये थोड़ी अच्छी क्लोज नहीं, इसमें 4 पार्टिकल अटैच हो रहे हैं, जिसमें इसमें एक पार्टिकल को कितने जने अटैच कर रहे हैं, 6, 1 2 3 4 5 और 6, और सबके सेंटर को मिला दो। तो सबके सब सेंटर को मिलाओगे बच्चों तो एक हेक्सागोनल बनेगा। तो इसका नाम पड़ गया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये कौन सी, स्क्वायर, और ये कौन सी बच्चों, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। तो आपसे पूछा जाएगा कि टू डायमेंशनल सॉलिड में कौन कौन सी पैकिंग इजीली पॉसिबल है। एक तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और एक, और इसका कोऑर्डिनेशन भी कितना हुआ, एक पार्टिकल पड़ोसी पार्टिकल 4 से अटैच है तो 4 हो गया। इसमें क्या हो गया बेटा, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। तो एक पार्टिकल को 6 पार्टिकल सराउंड कर रहे हैं और हेक्सागोनल बना रहे हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और बच्चों रियल सॉलिड जो वास्तव में सॉलिड होता है वो 3 डायमेंशनल होता है। जैसे अपने ब्रिक हो गई, ईंट वगैरह हो गई, ठीक है ना, उससे अपने जैसे क्यूब हो गया, ये 3 डायमेंशनल है। तो एक्चुअल सॉलिड अपन किसको मानते हैं, जो अच्छे से पैक हो, चारों तरफ पार्टिकल आए, चारों तरफ पार्टिकल आएंगे तो वो 3D होगा। तो वो क्या होगा, अब पढ़ेंगे अपन 3 डायमेंशनल सॉलिड। तो हम तैयारी शुरू कर रहे हैं किसकी, 3D सॉलिड्स की, 3 डायमेंशनल सॉलिड। थ्री डायमेंशनल सॉलिड, 3D सॉलिड। इसमें आपको पुटिंग 3 लेयर्स, पुटिंग 3 लेयर्स, 3 लेयर्स, 3 लेयर्स। इसमें 3 लेयर्स को करेंगे वो 3D सॉलिड बनेगा। एक इसमें क्या होगा कि नीचे एक लेयर जमा देंगे, उसकी जो वॉइड दिखेगी उसके अंदर दूसरी लेयर बनाएंगे, उसकी वॉइड दिखेगी उसमें तीसरी लेयर रखेंगे। तो पुटिंग 3 लेयर्स ABC,
इसके अंदर 3 लेयर पुट की जाएगी। तो क्या होता है, और उसके वॉइड के अंदर रखनी है वो कैसी, देखो ना। और 3D सॉलिड और अच्छी पैकिंग कौन सी हुई, स्क्वायर वाली अच्छी पैकिंग है, हेक्सागोनल वाली। तो हेक्सागोनल वाली की ही पढ़ाई अपन आगे करेंगे। तो 3D सॉलिड और कौन सा, वो भी हेक्सागोनल वाला। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में अपन पढ़ेंगे 3 लेयर्स पुटिंग, वी पुट द 3 लेयर्स। तो सबसे पहली लेयर आप थोड़ी कच्ची लिख दो, कच्ची बना दो, क्यों, क्योंकि इसकी वॉइड के अंदर दूसरे लगेंगे। सबसे पहले तो अपन ये बनाते हैं पहली लेयर, जो इसका नाम देंगे ए लेयर। ये आप कच्चे गोले से बनाओगे, थोड़ा डैश जैसे हल्का रखना, अलग कलर से दिखाए तो और बढ़िया बनती है बच्चों। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। इसके ऊपर और रख देते हैं अपन। तो फर्स्ट लेयर तैयार हो गई है। जमीन के ऊपर अपन ने फर्स्ट लेयर गोलों की बिछा दी है। इसका नाम अपन ने ये रख दिया। और आपको 3 ये नजर आ रही होगी जगह, ठीक है ना, 3 गोलों के बीच में जगह लग रही है, इसका नाम है टेट्राहाइड्रल वॉइड, टी। जो ही फर्स्ट लेयर रखते हैं, 3 गोलों के बीच में स्पर्श नजर आ रहा है, स्पेस आपको नजर आ रहा है, उसका नाम है टेट्राहाइड्रल वॉइड। टेट्राहाइड्रल वॉइड। वॉइड टेट्राहाइड्रल क्यों है वो भी बात करेंगे, इसका डायग्राम है, वॉइड्स के भी डायग्राम है। वॉइड क्यों है टेट्राहाइड्रल वॉइड, टी क्यों नाम पड़ा बेटा, कि जब आप 3 पार्टिकल रख रहे हो ऐसे, ध्यान देना, और चौथा इसके ऊपर अपन सेकंड लेयर का मान लीजिए रखेंगे, तो ये रखेंगे तो आपको एक टेट्राहाइड्रल नजर आएगा। इन पार्टिकल्स के सेंटर को मिलाओगे तो बच्चों आपको एक टेट्राहाइड्रल नजर आएगा, इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आएगा। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, टेट्राहाइड्रल वॉइड। फर्स्ट लेयर की और एक वॉइड बनती है, उस वॉइड का नाम है टेट्राहाइड्रल वॉइड। अब इस वॉइड को अपन ढकेंगे टी को, और सेकेंड लेयर टी पे पुट करनी है, तो वो थोड़े डार्क, और गोले की साइड में रखना, थोड़ा डार्क कलर से सेकेंड लेयर पुट कर रहा हूं मैं, टी को कवर करते हुए, टी को ढकते हुए। तो ये टी को कवर किया बेटा, और टी को कवर करते ही आप क्या देखोगे बच्चों, आपको एक वॉइड नजर आ गई। 3 टी, 1 2 3 टी के बीच में ये नजर आ रही जगह खड्डा ओ, ये 3 टी के बीच में नजर आ रहा है खड्डा, इसका नाम है ओ। ये 3 के बीच में नजर आ रहा है, ये है ओ। ओ फॉर ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स। कौन सी वॉइड होगी, ये कौन सी लेयर पुट कर दिया आपने, बी लेयर। और आपको जो एक वॉइड नजर आ रही है उसका नाम क्या है बच्चों, ओ। ओ का मतलब क्या हो गया, ऑक्टाहाइड्रल वॉइड। कब बनती बच्चों, जब आप सेकेंड लेयर जो है पुट करते हैं किसके ऊपर, टेट्राहाइड्रल वॉइड्स के ऊपर, जब कवर करते हैं, उसको ढकते हैं गोलों को, तो उसको कवर करने से वापस 6 गोलों से एक नजर आता है, ठीक है ना, उसका इसको कहते हैं अपन ऑक्टाहाइड्रल वॉइड। क्यों, क्योंकि इसे जैसे 3 रखने से ही टेट्राहाइड्रल वॉइड बना, इसमें एक ऑक्टाहाइड्रल वॉइड बनता है बेटा। और ये लेयर्स जो है कैसे, कि 3 गोले तो आपने रखे थे कैसे, इस तरह से, और 3 गोले उल्टे यहां रखोगे, अब ये 1 2 और 3, तो ये 6 गोलों से जो नजर आया ये है ओ, ऑक्टाहाइड्रल वॉइड। ये जो खड्डा है वो ऑक्टाहाइड्रल का, ये जो खड्डा नजर आ रहा है वो टेट्राहाइड्रल का, टी, ठीक है ना। अब उस ऑक्टाहाइड्रल पर, वॉइड पर, और जो और टेट्राहाइड्रल वॉइड डेवलप होंगे उसके ऊपर 3rd लेयर पुट करेंगे। 2 लेयर पुट कर दिए, वी पुट द 2 लेयर्स, ठीक है ना, लेयर ए और लेयर बी। अब तीसरी लेयर पुट करने के 2 चांसेज है, कवर द टेट्राहाइड्रल वॉइड एंड कवर द ऑक्टाहाइड्रल वॉइड। तीसरी को लगने के लिए अपने पास 2 चीजें आ गई, 2 तरह की वॉइड आ गई, एक तो टी आ गई टेट्राहाइड्रल वॉइड्स, और एक आ गई अपने पास में ऑक्टाहाइड्रल वॉइड। अब ऑक्टाहाइड्रल क्यों नाम पड़ा बेटा, इसमें 2 टेट्राहाइड्रल ऐसे उल्टा होता है, देखो एक तो ऐसा होता है, एक तो इस तरह से यहां टेट्राहाइड्रल बनता है, और एक यहां बनता है टेट्राहाइड्रल, ये टेट्राहाइड्रल वॉइड है। तो इसलिए ये क्या है, ऑक्टाहाइड्रल वॉइड है। हाउ मेनी टेट्राहाइड्रल इन ऑक्टाहाइड्रल वॉइड, तो इसमें ट्वाइस, 2 टेट्राहाइड्रल है, 2 टेट्राहाइड्रल्स अपोजिट ऑफ ईच अदर, टेट्राहाइड्रल। तो आपसे पूछ सकते हैं एक जो ऑक्टाहाइड्रल वॉइड होती है उसके अंदर टेट्राहाइड्रल कितने होते हैं बेटा, तो आप आराम से जवाब देते हैं ट्वाइस, हमेशा इसमें ये टेट्राहाइड्रल। तो 2 लेयर रखने से 2 तरह की वॉइड्स बन गई है ना, वो हमेशा 1:2 की रेशियो होती है। 2 आपके टेट्राहाइड्रल है ऑक्टाहाइड्रल वॉइड में, और 1 ये हमेशा आपके क्या होते हैं बेटा,
ट्वाइस होता है टेट्राहेड्रल उसमें, ठीक है ना। ये ध्यान रखना आपके कि यदि ये 1 है तो इसमें ये क्या हो गया 2 हो गया। तो यूं कह सकते हैं ये 1 है तो इसमें टेट्राहेड्रल क्या होंगे ट्वाइस होंगे, 1:2 के रेशियो में। इस पर अपन अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और उसके बाद थर्ड लेयर पुट की जाएगी। तो अब इस पे अपन न्यूमेरिकल की तैयारी करते हैं बच्चों। तो बेटा अब वॉइड्स पे अपन न्यूमेरिकल करते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि ये क्या है रे बच्चों, ये ऑक्टाहेड्रल है बेटा। 2 टेट्राहेड्रल यहां मिल रहे हैं, एक टेट्राहेड्रल तो आपके यहां बन रहा है और एक टेट्राहेड्रल आपके यहां बन रहा है। 2 टेट्राहेड्रल को बनाते हैं, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। इसमें ट्वाइस क्या होते हैं टेट्राहेड्रल्स होते हैं, ठीक है ना। अब अपन न्यूमेरिकल इसमें आते हैं। तो ये जो सारे न्यूमेरिकल हैं एक्चुअल आयोनिक सॉलिड के लिए बेटा। आयोनिक सॉलिड क्या होता है बच्चों, आयोनिक सॉलिड वो होता है जो कैटायन और एनायन से बनता है, जैसे A+ और B-। ये भी टाइप के सॉलिड। आयोनिक सॉलिड्स क्या होते हैं जो कैटायन एनायन से बनते हैं। अब बताओ बड़ा कौन होता है बेटा, एनायन। बड़ा होता है वही दिखता है, तो हाथी है गली में आया तो वही तो दिखेगा। और छोटा तो क्या होता है, वो ऑक्यूपाई करता है स्थान को, जगह में। छोटे को क्या है जगह भरने में काम लगता है। तो ये तो होता है लैटिस बनाने वाला। और ये जो ए कैटाइन होते हैं ये हमेशा जगह को भरते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं। तो इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं बेटा। तो न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन वॉइड्स, बहुत आसान न्यूमेरिकल है। उसके लिए आपको ये 3 नोट पॉइंट याद है तो वो बच्चा कैसा भी न्यूमेरिकल राइट हो जाएगा उसके। सिंपल न्यूमेरिकल ये है। तो लेट मतलब मान लेता है नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड पार्टिकल स्फीयर हमेशा मान लेता है n। जब एक 3D लैटिस बनता है उसमें n पार्टिकल्स मान लेते हैं। तो उन जितने n पार्टिकल होते हैं उसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी n होती है। यानी एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है तो उस पूरे क्लोज पैक को अपन एक मानते हैं। तो हमेशा नंबर ऑफ क्लोज पैक स्फीयर्स गोले या एटम्स कितने मानने n। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड जनरेटेड भी हमेशा क्या लेनी n। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हमेशा किसके बराबर लेनी है बेटा, पार्टिकल्स के बराबर। ये भी n लेना और ये। लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होती है, द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स ट्वाइस। इसमें 2 है, देखो 2 टेट्राहेड्रल, ठीक है ना। तो ये हमेशा 2n लेना है, क्या लेना है, ठीक है ना। और ये भी पूछ सकता है कोई कि टोटल वॉइड्स कितनी है, तो ये वॉइड्स दोनों, टोटल वॉइड्स इन दोनों को जोड़ दो तो किसी सॉलिड में टोटल वॉइड्स हमेशा 3n होती है। टोटल खाली जो होती है ना वॉइड्स वो 3n होती है, याद रखना। n तो हमेशा क्या होती है ऑक्टाहेड्रल, और टेट्राहेड्रल कितनी होती है बेटा, ट्वाइस होती है। क्या होती है, ट्वाइस। तो ये आपको नोट करना है और इस पर फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, देखिए क्या है न्यूमेरिकल, क्या कह रहा है। क्वेश्चन पढ़ने में ऐसा लग रहा हार्ड होगा लेकिन आंसर जब करेंगे बहुत ही आसान लगेगा। देखना ये कंपाउंड इज, ठीक है ना, ये सॉलिड इज फॉर्म बाय 2 एलिमेंट्स x और y। एक सॉलिड x और y से मिलकर बना हुआ है। एटम्स ऑफ y एनाइंस मेक द FCC स्ट्रक्चर। मैंने क्या कहा था, हमेशा बड़ा ही स्ट्रक्चर बनाएगा। FCC बना रहा है, अब FCC बनाओ, BCC बनाओ, HCP बनाओ, मैं कोई लेना देना नहीं है। हाँ इसका भी फर्क है, इसका भी बता दूंगा क्या यूज है स्ट्रक्चर। एंड दोज ऑफ एलिमेंट y क्या है, कैटाइन जो छोटा है, ऑक्यूपाई 2/3 पार्ट ऑफ सॉलिड। 2/3 पार्ट ऑफ सॉलिड में कौन से वॉइड्स, यहाँ वॉइड लिखना पड़ेगा। 2/3 पार्ट ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स किसका 2/3 पार्ट ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का। ये वॉइड का ध्यान रखना पड़ेगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कौन सी वॉइड लेनी पड़ेगी बेटा, ऑक्टाहाइड्रल वॉइड। Then what is the formula of compound? What is the formula? तो इस क्वेश्चन ये रहा बेटा, इसको सॉल्व करते हैं। बहुत आसान है, एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा बाद में आप करोगे, आराम से समझ में आ जाएगा। तो जिस बच्चे को क्वेश्चन पढ़ना आ गया ना उसके हो जाएगा। तो वापस क्वेश्चन पढ़ते हुए सॉल्व करते हैं। एक कंपाउंड किससे मिलकर बनता है बेटा, x और y से। लॉसा x और y को लिख दीजिए। ये कैटाइन है और ये एनाइन। हमेशा एनाइन क्या बनाता है, ये कौन सा स्ट्रक्चर बनाता है, कि FCC बनाता है। अब अपन अभी पढ़ा था, हमेशा मान लीजिए क्लोज पैक्ड पार्टिकल्स क्या लेते हैं, n। क्या लेता है बेटा, n, ठीक है बेटा। हाँ तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ y एनाइन ऑक्यूपाइड। ओके अब वॉइड कौन सी, देखो टेट्राहेड्रल वॉइड है और क्या ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमेशा क्या लेता है, n, ठीक है ना। तब तो ये n लेंगे क्योंकि वॉइड कैसी है बेटा, x किसको ऑक्यूपाई कर रहा है, x ऑक्यूपाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ये x ही ऑक्यूपाई करेगा, ये बाद में आएगा ना वो तो सॉलिड बनाएगा, और ये x ऑक्यूपाई करेगा, पहले वाला ऑक्यूपाई करेगा क्योंकि छोटा होता है, कैटाइन छोटा होता है, एनाइन बड़ा होता है, तो उसके अंदर जगह के अंदर छुपेगा। तो x ऑक्यूपाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हमेशा
पार्टिकल्स की बराबरी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होती है, ठीक है ना। तो यदि ये 1 लेता हूं तो ये भी 1 लेता हूं। यदि ये फुल पार्ट ऑक्यूपाई करता है, ये 2/3 पार्ट ऑक्यूपाई कर रहा है, फुल पार्ट ऑक्यूपाई करता तो 1:1 होता। तो फॉर्मूला क्या होता है, xy व्हेन होल पार्ट ऑक्यूपाई, होल पार्ट ऑक्यूपाई, होल, ये वाला होल पार्ट ऑक्यूपाई, सारा पार्ट ऑक्यूपाई करता तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, xy हो जाता। बुक में ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सारा ऑक्टाहेड्रल वर्ड को ऑक्यूपाई करता, आंसर क्या हो जाए xy। लेकिन अपने तो ऑक्यूपाई कितना कर रहा है, 2/3 पार्ट, तो ये तो 1 पार्ट है, लेकिन इसका केवल 2/3 पार्ट है, तो 1 से 2/3 को मल्टीप्लाई कर दो, कोई टेंशन नहीं। बस तो प्यारे बच्चों हो गया आंसर, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और इसका आंसर क्या आ गया, ये 1 इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2:2, ये 3 ऊपर ले जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई, 2:3, तो फॉर्मूला हो गया x2y3। 2/3 पार्ट को ऑक्यूपाई कर रहा है तो 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो x2y3 इसका आंसर हो जाएगा। और कंप्लीट पार्ट ऑक्यूपाई करता है तो आंसर क्या होता, x। एक और कर लेते हैं न्यूमेरिकल, फिर तो आसानी लगेगा, कुछ नहीं है, देखते हैं, उससे फिर पूरा समझ में आ जाएगा। तो 2 क्वेश्चन इस पर यहां बनते हैं बेटा, आना चाहिए। A ionic solid is formed by A and B, XY की जगह AB। B forms BCC lattice and A occupy 1/3 part of मेन ध्यान देना, tetrahedral void। And what is the formula of compound? What is the formula of compound? कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा, तो बहुत आसान है, क्वेश्चन पढ़िए और मजे लीजिए बेटा। क्या क्वेश्चन करता है कि एक सॉलिड किससे बना हुआ भैया जी, ए और बी से। बी हमेशा वो सॉलिड बनाते हैं क्योंकि बड़े होते हैं, वही दिखते हैं, वही बनाते हैं, और छोटे वो छुप जाते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं प्लेस को। ये क्या बना रहा है, बीसीसी स्ट्रक्चर। इसको भी यूज करना सिखा दूंगा, बीसीसी भी यूज करना सिखा दूंगा। तो हमेशा पार्टिकल कितने लेना है बेटा, एन। अब वॉइड कौन सी देखनी पड़ेगी, ढूंढो वॉइड कहाँ है, पार्ट ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, ये रही। टेट्राहेड्रल हमेशा क्या होती है, ट्वाइस, 12। तो ये यदि 1 है तो ये हमेशा ट्वाइस होगा। अब कंप्लीट पार्ट ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है, कितना पार्ट कर रहा है, 1/3 पार्ट, तो इसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए बच्चों। तो ये आंसर आ गया A2 और 3, इसका भी आंसर यह आया A2B3 इज द आंसर हियर। ये इस कंपाउंड का फॉर्मूला हो गया बच्चों, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं आएगी, ठीक है ना। तो टेट्राहेड्रल वॉइड है, तो इस तरह के आप क्वेश्चन सॉल्व जरूर करें। तो ये था, अभी तक तो सेकेंड लेयर पुट करिए, 3 डायमेंशनल सॉलिड बनाने के लिए अभी थर्ड लेयर पुट करनी है। तो देयर आर 2 चांसेस, देयर आर 2 मेथड्स फॉर पुटिंग द थर्ड लेयर। अब थर्ड लेयर में अपन 2 तरह की वॉइड्स को कवर करेंगे, कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स और कवर्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो प्यारे बच्चों, पुटिंग फॉर्मेशन ऑफ 3D सॉलिड में अपन लिखेंगे पुटिंग थर्ड लेयर। तो ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आप जरूर कर लें, आसानी है। तो अपन क्या पढ़ने वाले हैं, 3 डायमेंशनल सॉलिड की बनाने की तैयारी कर रहे हैं, उसमें 3 लेयर पुट करनी पड़ती है, ए लेयर, बी लेयर, करती। अब पुटिंग थर्ड लेयर, पुटिंग थर्ड लेयर कौन सी, सी ऑन सेकेंड लेयर के ऊपर थर्ड लेयर पुट करनी है। तो आपके पास 2 चांसेस है बेटा, इसमें 2 चीजें क्या है, कवर्ड टेट्राहाइड्रल वॉइड। वॉइड 2 तरह की बनी थी, टी और ओ, टेट्राहाइड्रल वॉइड खाली जगह 2 तरह की बनी थी, कवर्ड ऑक्टाहाइड्रल वॉइड। तो जब आप कवर्ड, तो जब तीसरी लेयर रखोगे और तीसरी लेयर, और इसमें क्या होता है, जब आप टेट्राहेड्रल वॉइड कवर करोगे
तो फर्स्ट लेयर के जस्ट ऊपर तीसरी लेयर आएगी। इस अरेंजमेंट का एक नया नाम और आप पढ़ोगे ए बी ए, मतलब फर्स्ट लेयर और तीसरी लेयर उसके ऊपर जस्ट हुई ए बी ए बी ए बी ए बी डैश, क्या मतलब हर तीसरी लेयर रिपीट ए रिपीट होगी। इसका नाम है ए बी सी ए। चौथी लेयर रिपीट होगी ए बी सी वापस ए, तो इसका नाम ए हो गया, बी सी वापस ए बी सी ए डैश डैश, इसको कहते हैं एबी अरेंजमेंट, इसको बोलते हैं एबीसी अरेंजमेंट। मतलब कुछ भी नहीं है, थर्ड लेयर इसमें रिपीट वैसी वैसी होगी और इसमें फोर्थ लेयर रिपीट होगी, बस कुछ भी नहीं। तो इसमें हम मान लीजिए कैसे है बेटा, इसको समझना आसान है कि ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ही है ये, ठीक है ना। तो इसको बहुत सिंपल कहते हैं एससीपी, सिंपल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और ऐसी वाली इस वाला अरेंजमेंट कहाँ मिलता है बेटा, एफसीसी अरेंजमेंट है, फेस सेंटर्ड इसको कहते हैं, या फिर इसी का नाम है सीसीपी। सीसीपी का मतलब है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूब में इस तरह की पैकिंग होती है, कौन सी वाली, एबीसी वाली। और एबी वाली किसमें होती है, सिंपल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है बेटा ये। तो इसमें क्या है कि मान लीजिए ये आपके एक हेक्सागोनल बना लेता हूं मैं आपके, ये बहुत सिंपल बताया ना कि ये फर्स्ट लेयर है, इसके आप क्या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, ये सब सेंटर है स्फीयर्स के, जो गोले बनाए ना उनके सेंटर को मिलाया था, हेक्सागोनल बना था। तो ये ए लेयर का हो गया। सेकंड लेयर का अपन को दिखाने के उसको मतलब ही नहीं है, क्योंकि जस्ट इसके ऊपर थर्ड लेयर आता नीचे मिला। ऐसा कैसा, आपको क्या करो कि लाइनें खींच लो, बढ़िया रहेगा। लाइन खींचने से ये रहेगा कि जस्ट ऊपर आएगा, यहाँ लाइन खींचने से फायदा है कि अब लेयर जो बनाऊंगा वैसी वैसी बनानी है मुझे हेक्सागोनल, ठीक है ना। तो देखिए आप ए बी सी, इसमें ए बी सी बिल्कुल ए जैसी जस्ट ऊपर ही आ रही है, तो ए बी अरेंजमेंट का मतलब क्या है, फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर बिल्कुल एक जैसी है। स्फीयर, ये तो स्फीयर के सेंटर है, ये सब स्फीयर्स के सेंटर है ये, ठीक है ना। तो ये मिल रहा है देखो, थर्ड लेयर बिल्कुल उसके जैसे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, अरेंजमेंट का। इसमें आप ये भी दिखा सकते हो बेटा, गोले अपन यदि ले रहे हैं तो देखना ये एक गोला है जो पीछे पड़ा है, ऐसे 6 गोलों को सराउंड करता है, ध्यान देना। ये ए हो गया, ये बी बीच का एक गोला है, और इसमें 6 नीचे और 6 वापस ऊपर, वैसा कैसा, ऐसा कैसा सेम। ये हो गया, ये एक गोले को 6 होने चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक बेटा। इस तरह का अरेंजमेंट है ये, सेम ए बी ए, तो ए बी ऊपर तक प्ले पुट कर जाओ, फर्स्ट अलग, सेकंड अलग, वापस थर्ड सेम, इस तरह से इसको बोलते हैं ए बी अरेंजमेंट बेटा। इसमें देखना एक गोल नीचे से भी 6, ऊपर भी 6, और बीच वाले को एक गोले को 6 स्पर्श करता है, 6 यहाँ पर ही है ये। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखना 12 होता है। क्या होता है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, जितने सराउंड करते हैं, स्पर्श करते हैं दूसरे पड़ोसियों से, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो एससीपी का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 12 है, इसमें भी वही है, लेकिन इसमें आपके अरेंजमेंट कौन सा है बच्चों, ए बी सी। देखना बच्चों, तो सबसे पहले क्या करो, ए लेयर पुट कर दो, उसके बाद में क्या करोगे रे बच्चों, बी लेयर पुट कर दो, ये सब स्फीयर के, ठीक है ना। ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी डिफरेंट है तो डिफरेंट बनाते हैं, ये इससे इसके जैसे मत उल्टा करो उसका, ये सी, और डी वैसे की वैसी बन गई वापस, ये हो गया ए बी सी और डी। डी नहीं कह करके उसका नाम क्या रखेंगे, ए, सेम है फोर्थ, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, ए बी सी ए बी, ठीक बेटा। और ये जो चीज मिलती है कहां मिलती है, क्यूब में इस तरह का एलिमेंट मिलता है। आप देखोगे बच्चों, क्यूब के अंदर आप 4 लेयर्स देखोगे। मान लीजिए ये क्यूब है, इसके अंदर देखो फर्स्ट लेयर अपन 11 गोला बना देते, इसको कहते थे ए, ठीक है। यहाँ ले, अब इसमें देखोगे ये रिंकल कर दो, यहाँ ये सेंटर, इसका सेंटर हो जाएगा, ये फेस सेंटर्ड, ये फेस सेंटर्ड, एफसीसी फेस सेंटर्ड, देखना ये फेस ले ली साथ में, ये बी लेयर, सी लेयर बिल्कुल अलग ही, खाली गोल एकदम, सी लेयर्स पार्टिकल्स की, और डी बिल्कुल वापस वही, यानी डी मतलब वही ए बी सी, और वापस कौन सा एलिमेंट आ गया, ए, तो ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए, ये वाला
फेस क्यूबिक में मिलता है, इसलिए इसका नाम क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी कहते हैं, इसको सीसीपी भी कहते हैं बेटा। सीसीपी की फुल फॉर्म क्या है? क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, क्लोज पैक। तो आप याद रखना एफसीसी सीसीपी एक ही है, कंफ्यूज होना ही मत। और इसमें भी एक पार्टिकल जो है छह ही जो है स्पर्श करते बेटा, तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 भी होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है पैकिंग एफिशिएंसी, कितने अच्छे पैक्ड होते हैं, इनकी पैकिंग एफिशिएंसी फिक्स है। इसकी पैकिंग एफिशिएंसी जो है ना बेटा, एफिशिएंसी आगे का टॉपिक ही, पैकिंग एफिशिएंसी 74% होती है और इसकी भी पैकिंग एफिशिएंसी 74% होती है। तो डिफरेंट क्या है? बस दो अरेंजमेंट है, एबी टेट्राहेड्रल वॉइड को यदि कवर करते हैं तो कौन सा अरेंजमेंट बनता है? एबी फर्स्ट और थर्ड लेयर से में। और जब ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करेंगे तो कौन सा अरेंजमेंट बनेगा? एबीसी। कहाँ मिलता है जनरली? ये एफसीसी और उसमें मिलता है। इनके यदि एग्जांपल्स करना चाहें तो ये कॉपर और सिल्वर में मिलता है बेटा। इनके एग्जांपल है दो मेटल के, तो ये कॉपर मेटल और सिल्वर मेटल में ये स्ट्रक्चर मिलता है। और यदि ये आप चाहते हो ये किसमें मिलता है, तो ये आप ध्यान रखना, ये मिलता है मैग्नीशियम और जिंक। ये स्ट्रक्चर कहाँ मिलता है? मैग्नीशियम और जिंक में यह अरेंजमेंट मिलता है। कौन सा अरेंजमेंट है नाम इसका? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ही है। अच्छी पैकिंग, क्यों स्क्वायर वाले में तो कम है थोड़ा, ठीक है ना। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है बेटा। अब इसके बाद में जो नया वर्ड आया है अपने पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ी जाएगी, डिटेल मैथ्स है, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके पैकिंग एफिशिएंसी निकाली जाएगी। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन पैकिंग एफिशिएंसी।